गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास के पार्ट 1 का केमिस्ट्री के ठोस अवस्था का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि नोट्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, समझिए वही उसका जो अगर इस चैप्टर से पूछेगा भी क्वेश्चन तो जितना लाया उतना ही के बीच में पूछेगा। ना ही आप लोगों को ज़्यादा वीडियो देखना है और ना ही आप लोगों को कुछ ज़्यादा याद करना है, बस चैप्टर बाई चैप्टर लाते रहेंगे नोट्स, वही बस देखते रहना है। तो ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्यों। देखिए दोस्तों, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना में एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है एवं प्रत्येक कार्बन परमाणु पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिससे विद्युत का सुचालक होता है। समझ में आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, ठोस कठोर क्यों होता है। ठोस कठोर क्यों होता है तो सब जानता है कि ठोस कठोर होता है, लेकिन ठोस कठोर होता क्यों है ये नहीं जानता है। देखिए दोस्तों, ठोस कठोर इसलिए होता है क्योंकि इसमें अभी कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल काफ़ी मजबूत होता है जिससे यह गमन नहीं कर पाता, यानी कि यह इधर उधर नहीं जा पाता है और यह अपने स्थान पर ही स्थित रहता है जिसके कारण ठोस कठोर होता है। समझ में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अर्धचालक को परिभाषित। अर्धचालक का मतलब जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो यही दोस्तों वह पदार्थ जिससे आंशिक रूप से विद्युत धारा का प्रवाह होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे गीला कपड़ा, कच्ची लकड़ी, जर्मेनियम, सिलिका इत्यादि। इसका 2 प्रकार होता है, एन टाइप और पी टाइप होता है, तो वो भी देखेंगे। देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन 4 नंबर क्या है, ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण का वर्णन करें। देखिए दोस्तों, ठोस पदार्थ में चुंबकीय गुण होता है, ठीक है, तो उसका वर्णन करना है कैसे कैसे क्यों होता है, क्या कारण है। तो देखिए दोस्तों, ठोस पदार्थ में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण पाया जाता है। उस पदार्थ में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, वही चक्कर लगाने के कारण ठोस पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। इसे चुंबकीय आघूर्ण भी कहा जाता है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण भी कहा जाता है। इसका जो क्वेश्चन है ना बहुत ही मतलब मस्त है, आपको याद ऐसे याद रखिए ना, ठोस पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण पाया जाता है और वही चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है जिससे चुंबक उत्पन्न होता है, उसी को चुंबक गुण भी कहा जाता है। इसे चुंबकीय आघूर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है CSLL यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। CSCl की संरचना के संक्षिप्त वर्णन करना है। तो देखिए CSCl के संरचना में सभी कॉर्नर पर उपस्थित रहता है, यानी कि देखिए CHCl के संरचना जो होता है उसके परमाणु ना सभी कॉर्नर पर, यानी कि देखिए दोस्तों हम बताते हैं, ये हो गया यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया घन एगो बनाते हैं और इसमें, ठीक है ये हो गया घन। तो इसके परमाणु ना इस सब केंद्र कॉर्नर पर यानी कि केंद्र पर स्थित रहेगा, जहाँ केंद्र है वहाँ स्थित। लेकिन बोला है कि यह कॉर्नर के अतिरिक्त केंद्र पर भी स्थित रहे, यानी कि बीच में भी स्थित रहेगा, कहीं कहीं दोनों से बीच में भी रहेगा। तो इसी को कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी कि CSCl। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इकाई सेल तथा आकाशीय जालक को परिभाषित करें। इकाई सेल क्या है दोस्तों, आकाशीय जालक वह सबसे सूक्ष्म इकाई जो बार बार पुनरावृत्ति होकर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करता है, उसे इकाई सेल या एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। और आकाशीय जालक क्या है, बिंदुओं की वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की संख्या को व्यवस्थित कर प्रदर्शित करता है, उसे आकाशीय जालक कहते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है। ठोस का आयतन जो निश्चित क्यों होता है, अभी पढ़े कि ठोस कठोर होता है लेकिन इसका आयतन भी होता है निश्चित होता है, ठीक है। देखिए ठोस में अभी कणों को एक साथ निश्चित एवं नियमित होता है, ठीक है, कणों का निश्चित एवं नियमित होता है जिससे यह गति नहीं कर पाता, यानी कि इधर उधर गति नहीं कर पाता। इसके सतह पर बाहरी बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका आयतन निश्चित होता है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कांच को अतिशीत द्रव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो उच्च तापक्रम पर पिघल जाता है और द्रव अवस्था में आ जाता है, इसलिए इसको अतिशीत द्रव कहा जाता है, ठीक है। कांच जो है एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है,
ठीक है, वह उच्च तापकरण यानी कि ज़्यादा गर्म पर पिघल जाता है। तो पिघल कर क्या द्रव अवस्था में आ जाता है, इसलिए ये कांच को अति शीत द्रव कहा गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस चैप्टर से इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने वाला था और यही लाए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे इस नंबर नोट कर लीजिए, इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।